गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आपका पहला क्वेश्चन आया है, व्हाट आर एंटीहिस्टामिन्स। तो एंटीहिस्टामिन्स क्या है, इसको समझने के लिए हम सबसे पहले समझते हैं कि हिस्टामिन क्या है। व्हाट इज हिस्टामिन? तो हिस्टामिन को हम ऐसे समझें, हिस्टामिन एक अपने पास में एक इम्पॉर्टेंट केमिकल है जो कि अपनी बॉडी के अंदर प्रोसेस किया जाता है जब भी अपने अंदर स्टिमुलेशन होता है, जैसे गैस्ट्रिक स्टिमुलेशन हुआ या कोई आउटर बॉडी पार्ट हमारे अंदर आया या इंफ्लामेशन किसी तरह की जनरेट हुई, तो उसकी वजह से या फिर अपने आप में ब्लड वेसल्स के अकॉर्डिंग किसी तरीके का डायलेशन हुआ, ये मसल्स कंस्ट्रक्शन की कंडीशन जहाँ पे जनरेट हुई, तो उसकी वजह से हमारे अंदर एक केमिकल रिलीज होता है जिसको हम बोलते हैं हिस्टामिन, जो अपने आप में एक न्यूरोट्रांसमीटर की तरह वर्क करता है बिटवीन द नर्व सेल्स एंड हैव द फ्लूइड्स मूविंग थ्रू द ब्लड वेसल्स। तो histamine is also released in our body and counter a threat from an allergen। तो यहाँ पे हम ये समझें कि कोई एलर्जन हमारी बॉडी के अंदर आया जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर कोई स्टिमुलेशन जनरेट हुआ और इसकी वजह से एक केमिकल रिलीज हुआ जिसको हम बोल रहे हैं हिस्टामिन। मतलब ये हमारे पास एक ऐसी कंडीशन होगी जहाँ हम ये पहचान पा रहे हैं कि हमारी बॉडी के अंदर किसी तरीके का एक एलर्जिक सिम्टम जनरेट हुआ है। तो इस तरह के जो हिस्टामिन है उसकी रिलीज की वजह से जो रेस्पॉन्स एनर्जेटिक रेस्पॉन्स हमारे पास जनरेट हुए हैं उसको रोकने के लिए हम जिस ड्रग को यूज लेते हैं कॉमनली उनको हम बोलते थे एंटीहिस्टामिन्स। तो एंटीहिस्टामिन्स क्या हो गया, एंटीहिस्टामिन्स आर द क्लास ऑफ द ड्रग कॉमनली यूज टू ट्रीट द सिम्टम्स ऑफ द एलर्जीज। तो एलर्जेंस हम क्या कहें कि एलर्जी जो हमारे पास जनरेट हो रही है, जैसे किसी को किसी प्रॉब्लम की वजह से है, किसी को किसी डस्ट की वजह से एलर्जी जनरेट हो रही है जिसकी वजह से उसकी बॉडी के अंदर हिस्टामिन रिलीज हो रहा है, उसके जो हिस्टामिन रिलीज की वजह से जो सिम्टम आ रहे हैं उसको रोकने के लिए जो हम ड्रग ले रहे हैं उसको हम बोल रहे हैं एंटीहिस्टामिन। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आ जाता है कॉमनली कि एलर्जी क्या हो गया। तो एलर्जी हमारे पास क्या हो गया, एक हाइपर सेंसिटिविटी जो हमारी बॉडी के अंदर जनरेट हुई, ठीक है, जिसके अंदर इम्यून सिस्टम के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, रेस्पॉन्स दिया और हिस्टामिन को वहाँ पे रिलीज किया। तो इस कंडीशन में हम एंटीहिस्टामिनिक ड्रग हम यूज लेते हैं। अब जब भी एलर्जेटिक कंडीशन हमारी बॉडी के अंदर जनरेट हो रही है तो वहाँ पे हमारे पास जनरली हम कहें तो फूड भी हो सकता है, डस्ट हो सकती है, पोलन्स हो सकता है, या फिर किसी तरह का यूरिन या सलाइवा हो सकता है, मर्स हो सकते हैं, या फिर इंसेक्ट बाइट्स हो सकता है जिसकी वजह से हमको एलर्जी कंडीशन जनरेट हुई है। जैसे कहीं कहीं कभी अपने आप में कोई कीड़ा काट लिया तो उसकी वजह से भी हमको एलर्जिक रिएक्शन वहाँ पे जनरेट हो सकती है। तो ये सब किसकी वजह से हो रहा है, जो भी एलर्जेटिक रिएक्शन आ रही है, जो भी सिम्टम आ रहे हैं वो किसकी वजह से है, हिस्टामिन कॉज द सिम्टम्स। तो ये जितने भी सिम्टम दिख रहे हैं वो किसकी वजह से है, हिस्टामिन की वजह से है। तो इसके लिए हम यूज करते हैं एंटीहिस्टामिन्स, जो कि डॉक्टर हमें ओवर द काउंटर ड्रग के फॉर्म में प्रिस्क्राइब करता है। ठीक है, यहाँ पे हमने एंटी वर्ड यूज किया, मतलब हिस्टामिन के अपोजिट हम इसको यूज में ले रहे हैं। एंटी हिस्टामिन हम कहें तो जनरली हम दो पार्ट में इसको क्लासिफाई करके हम स्टडी करते हैं, H1 एंड ब्लॉकर्स या एंटागोनिस्ट या फिर H2 एंटागोनिस्ट। इसमें हम जनरली H1 को हम कंसिडर करें तो यहाँ पे हमारे पास ओवरऑल जो एलर्जिक रिएक्शन है, क्योंकि बॉडी के अंदर H1 रिसेप्टर सबसे ज़्यादा हमारे पास है, तो उसको यहाँ पे ब्लॉक कर रहा है। सेकेंडरी अगर हम कहें यहाँ पे तो H2 ब्लॉकर है जो कि हमारे जीआईटी ट्रैक्ट से रिलेटेड है, जो कि हमारे अंदर गैस्ट्रो इसोफेगस रिफ्लक्स डिसऑर्डर जो हमारे पास है, जो हमारे अंदर जनरेट हो रहा है उसको रोकने के काम में ले रहा है। तो H1 और H2 दोनों ही डॉक्टर यहाँ पे प्रिस्क्राइब करते हैं। इसके बाद अगर हम और अगर स्टडी करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम इसको वापस क्लासीफाई कर देते हैं फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन में क्या डिफरेंट हो जाता है, फर्स्ट जनरेशन तो वो हुआ जो जिसमें कि अपने आप में जो ड्रग हम दे रहे हैं वो जो ब्लड ब्रेन बैरियर है उसको क्रॉस कर जाती है। मतलब ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करने की वजह से क्या हो गया, रिजल्टेंस हमको ड्राउजीनेस जनरेट होगा। जबकि सेकंड जनरेशन ड्रग के अंदर हम ये कहते हैं कि उसके अंदर वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाती जिसकी वजह से हमें ड्राउजीनेस कंडीशन जनरेट नहीं हो पाती है। तो यहाँ पे हमारे पास एक ड्रग बेनाड्रिल जिसको हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, ये हमारे पास फर्स्ट जनरेशन ड्रग के अंदर आ जाती है। अपने पास H1 अपने पास है प्रिस्क्राइब H1,
ब्लॉकर के फॉर्म में हम इसको लेते हैं जनरली, ठीक है। और इधर हम अगर नेक्स्ट हम देखें इसके अंदर, तो H2 के अंदर हम इसको ले लेते हैं सिमेटिडीन, फेमेटिडीन का हम यूज ले रहे हैं। तो इस तरीके से हमारे पास ये ड्रग एंटीमिस्टानिक फॉर्म में हम यूज में रहते हैं। जनरली हम देखें तो इससे हमारे पास क्या क्या डिसएडवांटेज हमें पास जनरेट होते हैं। इंसोम्निया जनरेट हो सकता है, एंजाइटी हमको दिख सकती है, और मोशन सिकनेस हमको जनरेट हो सकता है। अगर हम कहें तो हार्ट पेन वाली कंडीशन हमारे पास आ रही है अभी, जैसे मैंने कहा गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स डिसऑर्डर हमने जनरेट कर दिया, वो अपने आप में हो सकता है। इसके साइड इफेक्ट के फॉर्म में हम देखें तो ड्राउजीनेस हमारे को दिखता है, ड्राई माउथ कंडीशन हमारे अंदर जनरेट हो सकती है, जो विजन है वो हमारा विजन ब्लड विजन हो सकता है, और हार्ट बीट अपने आप में बढ़ जाती है। और अगर हम देखें तो यूरिनेशन और कॉन्स्टिपेशन वाली कंडीशन भी इसके अंदर जनरेट हो सकती है। और अगर हम देखें जनरली सेकंड जनरेशन जो हम ड्रग कह रहे हैं, जो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर रही है, उसके अकॉर्डिंग हम अगर साइड इफेक्ट देखें तो साइड इफेक्ट थोड़े कम है, मगर फिर भी हेडेक हो गया, टायर्डनेस हमको जनरेट हो रही है, कफ हो गया, शॉर्ट ट्रैक हमको जनरेट हो रहा है, तो इस तरह के साइड इफेक्ट हमको देखने को मिलता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं एंटी हिस्टामिनिक ड्रग है, उसके साइड इफेक्ट हमको मिलेंगे। यहाँ पे हम देखें इसके प्रिपरेशन के फॉर्म में, तो एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स हमें लिक्विड के फॉर्म में मिल जाती है, सिरप फॉर्म में हम इसको यूज में लेते हैं, लोशंस हैं, जेल्स के फॉर्म में हम इसको यूज ले रहे हैं, टैबलेट्स के फॉर्म में हम यूज ले रहे हैं, कैप्सूल्स इसके मार्केट में है, सपोजिटरी फॉर्म में भी हम इसको एंटी हिस्टामिनिक ड्रग को हम यूज में ले रहे हैं। तो इस तरीके से काफ़ी फॉर्म इसकी जो मार्केट में अवेलेबल है। तो जनरली तो यही है, ड्राइविंग करते समय इसको ना लें। हालांकि इससे कोई तरीके के इन्फेक्शन वाले सिम्टम या फीवर वाले सिम्टम हमको जनरेट नहीं होता है, मगर कुछ केस में कॉन्स्टिपेशन और ड्राउजीनेस इसके अंदर देखने को मिलता है। डिप्रेशन कंडीशन भी किसी किसी कंडीशन में इसके अंदर जनरेट हो जाती है। यहाँ पे अगर हम देखें तो जनरली हम कहें प्रेगनेंस और ब्रेस्ट फीडिंग जो वुमेन्स है उसको ये नहीं देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, ब्रेस्ट के अंदर या प्रेग्नेंट के अंदर जो अपने पास जो फीटस है उसका डिफॉर्मेशन हो सकता है या बर्थ डिफेक्ट उसके अंदर जनरेट हो सकता है। डिमेंशिया कंडीशन भी एंटी हिस्टामिनिक ड्रग की वजह से जनरेट हो जाती है, जिसके अंदर हम जनरली यूज़ करते हैं बेनाड्रिल ड्रग्स जो हम यूज़ कर रहे हैं। कुछ लोगों की आदत होती है कि बेनाड्रिल से उनको राहत मिलती है, वो उसको लॉन्ग टाइम तक लेना शुरू कर देते हैं। तो बेनाड्रिल ड्रग भी लें, मगर उसके अंदर जो डाइफेनहाइड्रामीन है उसकी वजह से यहाँ पे डायमेंशिया जनरेट हो जाता है, तो मेमोरी लॉस होने लगती है, कुछ भी पढ़ने करने में याद नहीं रहता है। तो जनरली बेनाड्रिल ड्रग को रेगुलर केस में नहीं लेना चाहिए। तो ओवरऑल इस तरीके से हमने यहाँ पे जो एंटी हिस्टामिक ड्रग्स है उसको हमने यहाँ पे स्टडी किया। तो थैंक यू। एंटी हिस्टामिक मीन्स हिस्टामिन्स के अगेंस्ट जो ड्रग हम यहाँ पे दे रहे हैं। थैंक यू।